हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि हमारी जो ट्रेनिंग होती है 21 मंथ्स की आईसीएसई की तरफ से, मेरी इज़ गोइंग टू बी एंड सून 30 अप्रैल को मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी 21 मंथ्स की। तो मैंने सोचा कि कैसे मैंने अपने किस महीने यहाँ पे बिताए, मैंने कैसे कितना काम सीखा, मैंने कैसे अपने एग्ज़ाम्स के साथ अपनी ट्रेनिंग को मेंटेन करा और कैसे इसको कंप्लीट किया विद माय स्टडीज़ एंड ट्रेनिंग को भी ख़त्म करने वाली हूँ। तो आई थॉट क्यों ना इस पे वीडियो बनाई जाए कि मैंने कैसे ये डिसीजन लिया कि मुझे अपनी ट्रेनिंग जो है प्रोफेशनल के साथ करनी है या फिर प्रोफेशनल के बाद करनी है। ठीक है, अब ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी नॉट ओनली मी, हम सभी स्टूडेंट्स को अपनी कैपेबिलिटी का अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कि हम इस चीज़ को पूरा कर पाएंगे या नहीं, चाहे वो चीज़ कोई सी भी हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे फैमिली से रिलेटेड हो। तो हमें अपनी एबिलिटी, हमारी कैपेबिलिटी का पता होता है कि हम उस चीज़ को पूरा कर पाएंगे या नहीं, राइट। तो सेम इज गोज विद मी एंड सेम इज गो विद एवरी स्टूडेंट। अगर आप अब उस स्टेज पे हो जहाँ तुम्हें ये डिसीजन लेना है कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग कब करनी है, क्या आप अपनी ट्रेनिंग को प्रोफेशनल के साथ करना चाहते हो या प्रोफेशनल पूरी करने के बाद, सीएस बनने के बाद अपनी 21 मंथ्स की ट्रेनिंग कंटिन्यू करना चाहते हो। तो इफ़ यू आर इन दैट स्टेज और आप कंफ्यूज्ड है कि हमें क्या करना चाहिए, तो लेट मी हेल्प यू इन दिस डिसीजन आपका ही होगा। मैं जस्ट एक आपको राइट एडवाइस दे सकती हूँ कि आप ऐसे करके देखो को शायद आपको अपने लाइफ का सबसे मेन डिसीजन में हेल्प हो सके उसको डिसाइड करने में। तो जब मैं अपनी एग्जीक्यूटिव क्लियर करके अपनी ईडीपी कंप्लीट कर ली मैंने, तो जब मेरा ये टाइम आया कि मुझे जब डिसीजन लेना था कि मुझे अपनी ट्रेनिंग कब करनी है, तो मुझे पता था कि मैं अपनी ट्रेनिंग एंड विद माय स्टडीज़, मैं दोनों को एक साथ मेंटेन करके इस जर्नी को कंप्लीट कर सकती हूँ। मुझे अपनी कैपेबिलिटी पे इतना भरोसा था, मुझे खुद पे इतना कॉन्फिडेंस था कि यस, मैं अपना काम भी अच्छे से सीखूंगी, मैं अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करूँगी और मैं दोनों चीज़ों को टाइम दूंगी, अपनी पढ़ाई को भी और अपनी ट्रेनिंग को भी। ठीक है, तो और सेकेंड थिंग कि कहीं ना कहीं ये फैक्टर इस पे भी डिपेंड करता है कि आप अपनी इंटर्नशिप कहाँ ज्वाइन करें, वेदर इट्स अ कंपनी और इट्स अ फर्म। वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का काम कैसा है, राइट। तो एक चीज़ इस पे भी डिपेंड करती है। तो बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, सिट प्रॉपरली, थिंक अबाउट योर मेंटल स्टेट के क्या आप वो प्रेशर जो काम और पढ़ाई का होता है, क्या वो आप एक साथ लेने के लिए तैयार है, क्या आप उस प्रेशर को झेल पाएंगे। ठीक है, अच्छा, बात सिर्फ प्रेशर की नहीं होती, बात ये चीज़ भी होती है कि दोनों चीज़ों को मेंटेन करना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो आपको बहुत सारी चीज़ें ना सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। लाइक आपको शायद थोड़ा बाहर कम जाना पड़ेगा, आउटिंग कम करनी पड़ेगी, शायद फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना थोड़ा कम हो जाएगा, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना कम हो जाएगा। बट जब आप इस जर्नी को पूरा कंप्लीट कर लोगे, इट्स ऑल गोना बी वर्थ इट। तो सोचो, बैठो और इस चीज़ के बारे में ध्यान से सोचो कि क्या आप इन सब चीज़ों को कर पाओगे नहीं, क्या आप में उतनी कैपेबिलिटी है कि आप अपने ट्रेनिंग को पूरे दिलो जान से अच्छे से काम सीखोगे। क्योंकि देखो, ट्रेनिंग इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ट्रेनिंग में आप जो जो काम सीखोगे उसी की बेसिस पे आपको आगे हेल्प मिलेगी। सेम इज़ विद स्टडी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो सोचो, बैठो और डिसाइड करो कि क्या आप में उतनी कैपेबिलिटी है, क्या आपके अंदर उतना पोटेंशियल है कि आप दोनों चीज़ों को बहुत ही प्रॉपरली मैनेज कर पाओगे। अच्छा, जब मेरी टर्न थी इस डिसीजन को लेके, तो मुझे खुद पे भरोसा था कि हाँ, मैं कर लूँगी, मैं दोनों चीज़ें को साथ मेंटेन कर लूँगी। ओके, तो मैंने अपनी ट्रेनिंग पीसीएस फॉर्म से कंप्लीट करी है, करने वाली हूँ। तो जब जब वहाँ पे मैं अपना काम करती थी और जब मेरा काम कंप्लीट हो जाता था बिफोर ऑफिस आवर्स, या फिर जब मेरे पास काम थोड़ा सा कम होता था, क्योंकि इंटर्न्स के पास शुरू शुरू में काम का इतना स्ट्रेस नहीं दिया जाता, राइट। तो जब मेरा अपना काम ख़त्म कर देती थी, जब मेरे पास थोड़ा काम कम होता था, तो मैं उस फ्री टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करती थी, फ्री नहीं बैठती थी, मैं हमेशा पढ़ती थी। मैं अपनी बुक्स अपने बैग में रखती थी, ऑफिस में रखती थी कि जब जब मुझे टाइम मिलेगा आई विल यूटिलाइज इट और मैं प्रॉपर अच्छे से अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करूँगी। क्योंकि मेरे लिए उस टाइम ट्रेनिंग तो ज़रूरी थी, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरी स्टडीज़ थी। और मेरे जिससे मैंने काम सीखा है, मेरे सर, वो भी मुझे कहते थे कि ट्रेनिंग इट्स सेकेंड थिंग। ट्रेनिंग का करेगी क्या अगर तेरे एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं होंगे, तो वो चीज़
मेरे माइंड में घूमती रहती थी कि हाँ स्टडीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट, वर्क इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो मैं जितना टाइम अपने काम को देती थी उसका डबल टाइम मैं अपने स्टडीज़ को देती थी। मैं ऑफिस में कभी खाली नहीं बैठती थी, मैं ऑफिस में हमेशा फ्री टाइम में पढ़ती थी। जब जब मुझे मौका मिलता था मैं पढ़ती थी, रिविजन्स करती थी, नोट्स बनाती थी। उसके बाद मैं घर आके थोड़ा फ्रेशन अप होके थोड़ा फैमिली के साथ बैठ के खाना वाना खा के मैं स्टिल दोबारा पढ़ने बैठ जाती थी, क्योंकि मेरे लिए मेरी स्टडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। मुझे ये था कि मुझे ये चीज़ करनी है। ऑफिस में मैं काम करती थी, थोड़ा बहुत पढ़ती भी थी, लेकिन घर आके सिर्फ एंड सिर्फ स्टडीज़, दैट्स ऑल। तो मुझे पता था कि मैं ये चीज़ कर पाऊंगी एंड मैंने वो चीज़ करी। मैंने अपनी ट्रेनिंग के साथ अपने प्रोफेशनल स्टेज को क्लियर करा इन अ सिंगल अटेम्प्ट। तो आपको भी मैं यही एडवाइस करूंगी कि बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन आपको खुद से ये सवाल पूछना है कि ब्रो, क्या तू इन दोनों चीज़ों को मैनेज कर पाएगी? क्या तू इन दोनों चीज़ों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस बना पाएगी या पाएगा बिटवीन योर वर्क एंड बिटवीन योर स्टडीज़? क्योंकि दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, राइट? तो किसी की सुनने से पहले आपको खुद की सुननी पड़ेगी। आपको खुद से ये सवाल करना पड़ेगा कि आपका मन क्या चाहता है, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है कि आप इन दोनों चीज़ों को प्रॉपर बैलेंस कर पाओगे कि नहीं, दोनों को प्रॉपर टाइम दे पाओगे कि नहीं, ठीक है? और इन जर्नी के दौरान ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग एंड योर स्टडीज़ आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि मैंने भी करे और हर एक एस्पिरेंट करता है, चाहे वो CEO या CS हो। वी हैव टू सेक्रीफाइस इट, ओके? तो यस, सोचो, खुद से सवाल करो कि आप या ये चीज़ कर पाओगे या नहीं। एंड बिलीव मी, आज मुझे लगता है कि जो वक्त मैंने ऐसे ही नहीं बिताया, मतलब अगर मैं खाली बैठी थी, मैंने उसको प्रॉपर टाइम दिया है, अपनी पढ़ाई को टाइम दिया है। मैंने ऐसे आवारागर्दी नहीं करी। हाँ, अब करती हूँ, बट उस टाइम नहीं करी। उस टाइम मैंने अपनी प्रॉपर पढ़ाई को ही टाइम दिया, तो अब मुझे पूरा वर्थ इट लगता है। मुझे अपना डिसीजन इतना बेस्ट लगता है कि यस, मैंने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया। और आज मैं इतनी कम एज में CS बनी हूँ, मेरी ट्रेनिंग ख़त्म होने वाली है कुछ टाइम पे, CLDPN जॉब, और अपने ड्रीम्स पूरे कर रही हूँ। हर जगह घूमती हूँ, जहाँ मैं तब नहीं घूम पाई, जो चीज़ें मैं तब नहीं कर पाई वो मैं चीज़ें अब कर रही हूँ। तो आई ऑल्सो वॉन्ट कि आप भी ऐसा डिसीजन लो, सोचो समझो, क्योंकि ये डिसीजन आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होता है। तो थिंक अबाउट इट, अच्छे से सोचो। और यस, ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जिनके, अच्छे से पढ़ो। आफ्टरवर्ड्स जो भी डिसीजन होता है, होप आप लोग बहुत ही सोच समझ के वो डिसीजन लोगे, क्योंकि ये आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन होने वाला है। सो टेक केयर, स्टडी वेल एंड गो फॉर इट। हार नहीं माननी है।